Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the calculation of sacrificing and gaining ratio. In the previous video, we were calculate goodwill from following methods like average profit methods, with super profit method and capitalization method. In this video, we will discuss about the calculation of sacrificing ratio and gaining ratio, how to calculate sacrificing ratio and gaining ratio. For kind of information, before the discussion of this topic, I am going to discuss about the condition of change in profit sharing ratio. A change in profit sharing ratio among existing partners takes place due to following reasons. Change in profit sharing ratio तभी आता है जब कुछ रीजन हो, जिसमें फर्स्ट रीजन आपका चेंज इन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, जब पार्टनर्स के कैपिटल चेंज हो। तो आप जानते हैं ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर्स ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड का कंटेंट्स है। तो अगर उनके कैपिटल चेंज होते हैं तो फिर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कंडीशन आता है। सेकेंड चीज है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टनर्स इन मैनेजमेंट। अगर किसी पार्टनर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन है कि कोई पार्टनर है उस फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में किसी मैनेजमेंट में एक मैनेजर के रूप में वर्क कर रहा है, एज ए एम्प्लॉय के रूप में कर रहा है, मतलब उसका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन उस पार्टनरशिप फर्म के मैनेजमेंट में हो तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। नेक्स्ट आपका है लुकिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय वन और मोर पार्टनर्स। जब एक या एक से अधिक पार्टनर्स का फर्म में कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करता हो उस फर्म में तो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, जो क्योंकि ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी एक पार्टनर पर या एक से अधिक पार्टनर पर अगर होगी तो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी शेयर करना चाहेगा। जितना वो मेहनत करेगा उतना प्रॉफिट शेयर करना चाहेगा, तो वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिस्प्यूट आ जाता है। तो जो ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इश्यू आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना पड़ेगा। यही रीजंस है जिसमें आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। चूंकि हमने इस टॉपिक को बाद में पढ़ाया, पहले गुडविल को पढ़ाया, चूंकि इसलिए गुडविल को पहले पढ़ाया था कि पहले गुडविल का कैलकुलेशन आप जाने और फिर उस गुडविल को कैसे आप सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में कैसे पार्टनर्स में आप उसको कंट्रीब्यूट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में। तो गुडविल इज मीन्स ऑफ कंपनसेशन बाय विच द गेनिंग पार्टनर्स प्रोवाइड द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स विद प्रोपोर्शनेट अमाउंट। गुडविल क्या होता है? कंपनसेशन होता है। कोई गेनिंग पार्टनर्स कैसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, जो पार्टनर गेन करता है वो क्या करेगा, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट प्रोवाइड करेगा। इसलिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स यहाँ पे क्रेडिट होता है और गेनिंग पार्टनर्स आपका डेबिट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप एंट्री करते हैं। तो जो हम गुडविल वैल्यूएशन करते हैं, जितना वैल्यू हम गुडविल वैल्यूएशन करते हैं, जितना वैल्यूएशन करते हैं उसी गुडविल का हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसको डिवाइड करते हैं। जितना कोई पार्टनर गेन करता है उसी गुडविल में उतना प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं और उसी प्रोपोर्शनेट अमाउंट से हम गुडविल की एंट्री करते हैं। तो फॉर दिस सिचुएशन, फॉर दिस कंडीशन, वेरियस एडजस्टमेंट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। और इन सब सिचुएशन के लिए कुछ एडजस्टमेंट आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय में करने पड़ते हैं, जिसमें पहला होता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। ऑलरेडी मैं अब यहाँ पर कैसे गेनिंग रेशियो और कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका कैलकुलेट करेंगे आप लोग। सेकेंड आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, उसको बताया जाएगा, उसका एडजस्टमेंट एंट्री बताया जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, और कुछ एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म some reserves and accumulated profits are exist in the books of accounts of the firm, then this account accumulated profit or losses or reserves
should be distributed between the among the existing partners in old ratio only. जो ये रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं वो सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस अपॉन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। और क्या करते हैं आप कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बाद से आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस अपॉन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म the assets was revalued and liabilities are reassessed। उस समय में आप जो भी एसेट्स होता है फर्म के पास उसका फिर से रिवैल्यूएशन करते हैं और फिर से उस लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करते हैं। मतलब वहां से फर्म फिर से रीऑर्गेनाइज हो जाता है, रीसेटल्ड हो जाता है और उस रिन्यूएशन में फर्म फिर से नया हो जाता है, नया पार्टनरशिप डीड आता है। तो जाहिर सी बात है कि जब पार्टनरशिप डीड आपका चेंज होता है तो आपका फर्म भी रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। लास्ट आपका है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो आप पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल भी फ्लक्चुएट करेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल जब फ्लक्चुएट करेगा तो हम पार्टनर्स कैपिटल भी चेंज होगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में इन चीजों का एडजस्टमेंट आप पार्टनर्स कैपिटल में भी करते हैं, जिससे पार्टनर्स का कैपिटल जो पहले का कैपिटल है और जो एडजस्टमेंट के बाद का कैपिटल होगा वो फ्लक्चुएट करेगा, कम या अधिक होगा, उस हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल का भी एडजस्टमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आपको एडजस्टमेंट आपको गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के साथ आपको इन सब चीजों को करना है। अब मैं इसी टॉपिक पर अब कैसे आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे इस टॉपिक पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में कभी भी अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो हम अलग अलग कैलकुलेट नहीं करते हैं। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उसमें पार्टनर्स गेन भी कर सकते हैं और सैक्रिफाइसिंग भी कर सकते हैं। वैसे एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है। वहीं अगर हम गेनिंग रेशियो की बात करेंगे तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, ठीक है, ओल्ड रेशियो ये आप करेंगे। ठीक है। अब इसमें जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस होता है या आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर्स या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, देखिए इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम तब कैलकुलेट करते हैं जब आपका एडमिशन का केस हो और गेनिंग रेशियो तब कैलकुलेट करते हैं जब रिटायरमेंट एंड डेथ का केस हो। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स। ठीक है ना। और इसको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स इसमें करते हैं आपके पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम यहां पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में आते हैं तो वहां पर ये चीजें अलग हो जाती है। यहां पर क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर, ना किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और ना किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग होती है। उस केस में सपोज करिए कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इनके बीच रेशियो 3:1। क्लियर। बाद में पता चला ये इनका जो रेशियो है ये ओल्ड रेशियो है। ठीक है।
और बाद में इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके अब क्या कर लिया, 2:2:1 ये कर लिया। ठीक है, अब ये आपका इनका न्यू रेशियो हो गया ये, ठीक है ना। जब ये न्यू रेशियो हो गया, अब आप क्या करते हैं, अब आपको यहां पे क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर कोई पार्टनर्स का अगर सेक्रीफाइस अगर वो निगेटिव आ गया, तो सेक्रीफाइस अगर वो निगेटिव आ गया तो यूं समझ लीजिएगा कि वो गेन करेगा, अगर वो पॉजिटिव में आता है तो वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तब देखिए अगर यहां पे हमको कैलकुलेशन करना हो तो हम यहां पे निकालेंगे, ऐसे लिखते हैं यहां पर एज गेन और सेक्रीफाइस, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर गेन और सेक्रीफाइस, तो यहां पे देखिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना है, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/6, यानी कि 3/6 माइनस यहां पे न्यू रेशियो इनका कितना है, 2/5। क्लियर। अब देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, 6×5 = 30, 5×3 = 15 माइनस 5×6 = 30, 6×2 = 12, आ गया आपका 3/30। ये देखिए पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव इंडिकेशन का मतलब ये हुआ कि ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। क्लियर। अब देखिए अब बी का देखते हैं, बीस गेन और सेक्रीफाइस, तो बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/6 माइनस इसमें क्या है, 2/5, 30, 6×5 = 30, 5×2 = 10 माइनस 5×6 = 30, 6×2 = 12। अब देखिए यहां पर -2/30 आ रहा है ना, तो चूंकि माइनस हम नहीं लिखते हैं इसलिए इसको 2/30 है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे गेन। ठीक है ना, ये माइनस में है तो क्या करेंगे, इसको गेन लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए अब इसी तरह हम सी का देखेंगे, सी इज गेन और सेक्रीफाइस, तो सी का यहाँ पे 1/6 है और यहाँ पर कितना है, 1/5 है। तो इसमें जब देखेंगे तो ये देखिए 6×5 = 30 और 5×1 = 5, 5×6 = 36, यहाँ पे देखिए -1/30 आ रहा है, यानी कि ये इतना गेन करेगा। क्लियर। अब देखिए यहां से ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, हमेशा जो आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज करेंगे वो हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, एज गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस करके ही आप करेंगे, या तो वो गेन करेगा या सेक्रीफाइस। सिर्फ वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा, पार्टनर सिर्फ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे और नहीं कोई पार्टनरशिप गेन करेंगे। इस केस में अगर सपोज कर लीजिए कि आपने कोई गुडविल वैल्यूएशन किया, गुडविल का कैलकुलेशन किया और गुडविल इस केस में आपका गुडविल कितना है, आपने सपोज करिए 1,50,000 आपने गुडविल कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये 1,50,000 आपने वैल्यूड गुडविल है, ये जो आपने कैलकुलेट किया है, ये इसको कहते हैं आप वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल आपका इतना है, तो अब क्या करेंगे आप, इसी का आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, तो यहां पे देखिए गेनिंग रेशियो इन दोनों के बीच में गेनिंग रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो इन दोनों के बीच में 2:1 का होगा और ये सेक्रीफाइस होगा। तो सबसे पहले यहां पर निकालेंगे एज सेक्रीफाइस निकालेंगे, तो जो गुडविल वैल्यूड किया आपने 1,50,000, इसी का आप क्या करेंगे, 3/30 आप कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3, यानी कि कितना आ गया आपका 15,000। ठीक, अब इस 15,000 को आप इसको 2:1 के गेनिंग रेशियो में आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब यहां पर दिखा लेंगे आप 20 गेन कितना हो जाएगा, इसी 15,000 मल्टीप्लाई 2/30, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 5 15, 500, 2 जा 10, ये आपका आ गया यहां पर आपका 2/3 होगा, तो यहां पे
क्योंकि इनका बी ये गेनिंग रेशियो हो जाएगा 2/30 1/30 2:1 का गेनिंग रेशियो होगा, तो गेनिंग रेशियो इसका 2:1 का होगा, तो 15,000 मल्टीप्लाई 2/3 करेंगे तो 3 5 जा 15 5,000 2 जा 10,000 बी गेन करेगा और सी का गेन निकालेंगे, सी का गेन निकालेंगे तो आपका 15,000 मल्टीप्लाई सी का गेन है 1/30, तो यानी कि ये 1/3 होगा और 3 5 जा 15 5,000 1 जा 5,000। अब देखिए जितना ए सेक्रीफाइस कर रहा है उतना बी और सी मिला के गेन कर रहे हैं। और आप जानते हैं इससे पहले आपने एडजस्टमेंट टेबल पढ़ा था, और एडजस्टमेंट टेबल में जो पार्टनर गेन करते हैं वो डेबिट होते हैं और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट होता है। उसके हिसाब से यहां पे जो एंट्री पास होगी वो जनरल एंट्री ये पास होगी, जनरल एंट्री क्या पास होगी, बी और सी क्या कर रहे हैं, ये गेनिंग पार्टनर है, गेन कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये क्रेडिट होगा और ये दोनों क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो इस केस में क्या होगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक। और बी कितना गेन कर रहा है, 10,000 और सी 5,000 गेन कर रहा है, और पूरा ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 15,000, 15,000 क्रेडिट हो जाएगा। और देखिए ये आपका ऐसे ही आप गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, इसीलिए आपको पहले गुडविल का कैलकुलेशन बताया गया है, और गुडविल को कैलकुलेट करके आप गुडविल को इसी सेक्रीफाइस और गेन में बांट करके आप उसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, और उसी जनरल एंट्री को पास करके उसी हिसाब से आप पार्टनर्स कैपिटल में उसका एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरह से गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे इसी, और गेनिंग रेशियो में आप सिर्फ इसी फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप करेंगे, एज गेन और सेक्रीफाइस, बीज गेन और सेक्रीफाइस, ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस बेसिस से आपके बुक में क्वेश्चन दिए हुए होंगे जिसमें आपको गेनिंग या सेक्रीफाइस आपको कैलकुलेट करना है कि विच पार्टनर इज गेन और सेक्रीफाइस, ऐसे करके क्वेश्चन आपको पूछेगा कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। The partners decided from 1st April 2019 the profit sharing ratio will be 2:1, तो 2:1 अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, तो विच पार्टनर्स इज गेन और सेक्रीफाइस, अब आपको कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, उसकी आपको कैलकुलेशन करना है। तो ऐसे ही आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, और इस बेसिस से क्वेश्चन सॉल्व करके आप अपने कॉपी में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।